अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सफ़र महराज को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि बुराक एक ऐसी सवारी है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र महराज के लिए अता की गई थी। इस पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आसमानी दरवाज़ों को पार करते हुए अल्लाह ताला के अर्श तक पहुँचे। आपने जन्नत और जहन्नुम का मुशाहिदा किया और यरूशलेम में अंबिया कराम को नमाज भी पढ़ाई। ये सवारी यानी बुराक मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक और फिर वहाँ से 7 आसमानों तक स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र करते हुए अल्लाह ताला के अर्श तक पहुँची। वाक़ई महराज अल्लाह ताला का एक मौज़ा है। जिस तरह से हर मौज़े को समझना और साबित करना इंसानी अकल के लिए मुमकिन नहीं है, इसी तरह से महराज के सफ़र और बुराक को मुकम्मल तौर पर समझना आज भी इंसानों के लिए नामुमकिन है। और इन मौज़ात की मिसालें हमें तारीख़ में और भी कई अंबिया कराम से मिलती हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहे का गर्म हो जाना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात और हवाओं पर कंट्रोल होना, ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को ज़िंदा करना और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से बच जाना, ये सब अल्लाह ताला के मौज़ात हैं जिनकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। और इनको मौज़ात कहा इसलिए जाता है क्योंकि आम इंसान इस तरह के काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आइंस्टाइन, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है, इसने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ज़रिए पूरी कायनात के निज़ाम को किसी हद तक समझने के बाद साइंस को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। इसने इस थ्योरी के अंदर बताया है कि अगर कोई शख्स इस कायनात में सबसे तेज़ रफ्तार जो कि रोशनी की रफ्तार है, अगर इसे स्पेस में किसी तरह से हासिल कर लेता है तो इसके लिए टाइम रुक जाएगा। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक कार नॉर्मल स्पीड से रोड से गुजर रही है और वो आपको नज़र आ रही है, लेकिन क्या होगा अगर इसे अनलिमिटेड स्पीड से आपकी नज़रों के सामने से गुजारा जाए? तो क्या अब आप इसे देख सकेंगे? यकीनन बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके लिए वक्त रुक जाएगा। वक्त के इसी बर्ताव को साइंस की ज़बान में टाइम डिलेशन कहते हैं। इस साइंटिफिक टर्म का समझना सफ़र महराज और बुराक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। बर्क अरबी ज़बान में बिजली को कहते हैं, यानी रोशनी को, जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफ़र कर सकती है। यानी ये हमारी दुनिया के गिर्द 1 सेकंड में 7 चक्कर लगा सकती है। और बुराक का मतलब है बर की जमा, यानी लाइट की जमा, जिसका मतलब है कि इसकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से भी कहीं ज़्यादा है। लिहाजा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी स्पीड से सफ़र महराज करने के बाद वापस तशरीफ़ लाए तो वक्त बिल्कुल नहीं गुजरा था। हत्ता कि आपका बिस्तर भी बिल्कुल गर्म मौजूद था और कुंडी भी लगी हुई थी। इस दौरान रात का कुछ पहल ही गुजरा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई साल का सफ़र चंद लम्हों में तय कर लिया था, जिसे आज 21वीं सदी की साइंस टाइम डिलेशन की सूरत में तस्लीम करती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के मुतल्लिक लोगों के दरमियान बहुत से बिदअताना अकायद जन्म ले चुके हैं, जिनकी वजाहत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुराक के मुतल्लिक हमें 4 हदीसें मुबारका में वाज़े तौर पर इसके बारे में वजाहत से बताया गया है, जिनका रेफरेंस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जो कुछ भी तसव्वुरात इसके बारे में मौजूद हैं वो सबके सब मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। ये हदीस मुबारका की सबसे ऑथेंटिक किताबें हैं। इन हदीस मुबारका से हमें पता चलता है कि इस सवारी को जन्नत से लाया गया था। इसका साइज़ घोड़े से थोड़ा सा छोटा और गधे से थोड़ा सा बड़ा था। इसके कदम इतने बड़े थे कि जहाँ तक इसकी नज़र जाती थी, यानी अनगिनत रफ्तार जिसका अंदाज़ा करना मुश्किल है। तो इन पैराडॉक्स जिसमें वक्त स्पेस में 2 मुख्तलिफ लोगों के लिए अलग अलग बर्ताव करता है, यानी अगर कोई शख्स स्पेस में मौजूद है और बिजली की तेज़ रफ्तार से हरकत कर रहा है तो उसके लिए वक्त रुक जाएगा, जबकि ज़मीन पर मौजूद लोगों के लिए वक्त चलता रहेगा। कुरान पाक में भी वाक़े महराज के मुतल्लिक भी कुछ यही बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र महराज करके वापस तशरीफ़ लाए, लेकिन दुनिया का टाइम नहीं गुजरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र महराज में जन्नत और जहन्नुम दोनों का मुशाहिदा किया, यानी जन्नती और जहन्नुमी दोनों लोगों को देखा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि अभी तक तो क़यामत ही नहीं आई, यानी लोगों के सज़ा और जज़ा का फ़ैसला होना भी बाकी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त से पहले इन लोगों को जन्नत और जहन्नुम में कैसे देख लिया? आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर कोई शख्स रोशनी की रफ्तार से मुसलसल सफ़र करता है तो वो वक्त में सफ़र भी कर सकता है, यानी टाइम ट्रैवलिंग, क्योंकि वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हटकर मुख्तलिफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हरकत कर रहा है। इसके अलावा हदीस मुबारका में ये भी बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आसमानी दरवाज़ों के उबूर करते हुए, यानी 7 आसमानों को पार करते हुए अल्लाह ताला के अर्श तक पहुँचे। आज साइंस इन आसमानी दरवाज़ों के लिए वर्म होल या ब्लैक होल की इस्तिलाह पेश करती है, जिसके बारे में आज हर शख्स जानता है।
لیکن یاد رہے یہ باتیں 1400 سال پہلے عرب کے صحرا کے اندر اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کو سمجھائیں۔ اس دور میں میزرمنٹ کے لیے نہ ہی کوئی ٹولز تھے اور نہ ہی کوئی اسکیل کے اسٹینڈرڈز تھے، لہٰذا اگر اس وقت کسی چیز کے سائز کے بارے میں بتانا ہوتا تو دوسرے جانور یا کسی چیز کے ساتھ اس کا موازنہ بتایا جاتا۔ اس لیے براق کے سائز کو سمجھنے کے لیے انسانوں کو گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑے بڑے کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ جو اس سواری کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے 2 پر تھے، یہ بالکل جھوٹ ہے اور نہ ہی اس کا حدیث مبارکہ میں کوئی ذکر موجود ہے۔ دراصل اس طرح کی اصطلاحی اور مذہبوں کے اندر ان کے خداؤں کے اندر موجود ہیں، جنہیں اسلامی روایات میں بھی من گڑت طریقے سے شامل کر دیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو اسے لاجیکل بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر براق کے واقعی 2 پر تھے تو ہماری زمین کے ٹروپوسفیئر کے اوپر کوئی ہوا ہی موجود نہیں ہے، تو بنا ہوا کے یہ پر بھلا کس طرح سے کام کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پروں کو اڑنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، تو پروں کی اصطلاح براق کے بارے میں استعمال کرنا اپنے آپ میں ہی لاجیکل سوال ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور بہت زیادہ خوبصورت تھا، تو اس کی خوبصورتی کی وضاحت کرنے کے لیے چند جاہل لوگوں نے اس کے چہرے کو ایک خوبصورت لڑکی کے چہرے سے بدل دیا، یعنی ان کے مطابق اس سواری کا چہرہ ایک خوبصورت لڑکی کی طرح تھا۔ یہ سوچ ان لوگوں کی غلط نظر کو دکھاتی ہے۔ کا نام لیا جائے تو ان کے دماغ میں صرف عورت کا ہی خیال آتا ہے، جبکہ ایسا در حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ واقعہ معراج کو تقریباً 1400 سال پہلے سننے کے بعد بڑے بڑے مسلمانوں کے ایمان ڈگمگا گئے تھے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مکہ سے یروشلم تک کا سفر جو کئی مہینوں کا ہے اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کے بعد رات کے ایک پہل کے اندر زمین پر واپس آ جانا، ان کی سوچ کے لیے یہ بات ناممکن تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا اور لوگوں کے لیے نشانی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا تاکہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ان کی ایمان مضبوط ہو جائیں۔ اس دور میں لوگ تھیوری آف ریلیٹیوٹی، بلیک ہول، ٹائم ٹریولنگ اور ٹائم ڈیلیشن کے کانسیپٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن آج یہ تمام کی تمام چیزیں ایک سائنٹیفک ریسرچ کی صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، جنہیں دیکھنے کے بعد ہماری ایمان یقیناً مضبوط ہو جانا چاہیے۔ جیسا کہ غیر مسلم اس پر ریسرچ کرنے کے بعد اسلام قبول کر چکے ہیں، لیکن آج بھی انسان اسپیس ٹیکنالوجی میں اتنا آگے نہیں بڑھا کہ ہر سوال کا جواب سائنٹیفک بنیادوں پر دے سکے۔ مثال کے طور پر تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی شخص لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرتا ہے تو اس کا جسم ماس لیس ہو جاتا ہے اور اسے انفائنائٹ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جو بظاہر انسانوں کے لیے ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقتوں میں بہت جلدی اس کی وضاحت بھی ہم انسان سائنسی بنیادوں پر کرنے والے ہیں، اور وہ یقیناً انہی باتوں کو سچ ثابت کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے 1400 سال پہلے بیان کی تھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنے بنانے والے خالق کی موجودگی پر ایمان اور کامل بھروسہ ہو جائے۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور ایسی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔